मम्मी जी, मैं ऑफिस से रोज रोज छुट्टी नहीं ले सकती। संगीता बहू, तुम अब तक घर नहीं आई। तुम्हें पता है ना, आज मामी के घर जाना है। उनकी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, तो तुझे ही उसे तैयार करना है। मैंने कहा तो था कि आज तुम छुट्टी ले लो, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही कहाँ हो। मंजू जी ने बहू को फोन करके कहा। मम्मी जी, रोज रोज छुट्टी लेना इतना आसान नहीं होता। मुझे अभी वक्त लगेगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करती संगीता धीरे से बोली और उसने फोन रख दिया। हे भगवान, अब क्या होगा। बहू तो अभी ऑफिस से नहीं आ रही है। अब उस बच्ची को कौन तैयार करेगा। और भाभी भी बुरा मानेंगी। बहू से एक बार और कहती हूँ, सोचकर मंजू जी ने संगीता को दोबारा फोन मिला दिया। बहू, आज तो मेरी लाज रख ले। भाभी बहुत परेशान होंगी। किसी की बेटी का सवाल है। संगीता की आंखों के सामने अपनी ननद का चेहरा घूम गया। मासूम सी परी सी कितनी प्यारी है। उसने अपनी सास को तैयार होने के लिए कहा कि वो भी पहुंच रही है। खैर, संगीता ने परी को तैयार किया। रात को सब लोग वापस घर आ गए तो संगीता बोली, मम्मी जी, रोज रोज छुट्टी लेना आसान नहीं होता। दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, तो उसके लिए छुट्टी लो। फिर आप किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्रोग्राम बना लेती हो। ऐसे मुझे सैलरी नहीं मिलने वाली। अरे बहू, क्यों मूड खराब कर रही हो। मेहमान और रिश्तेदार तो नसीबों से मिलते हैं। आजकल की दुनिया में देखो, सब कितने स्वार्थी हो गए हैं। कम से कम हमारे रिश्तेदार हमारे अपने तो हैं। मंजू जी ने कहा और सोने चली गई। संगीता समझ रही थी कि उसकी सास ऐसे नहीं मानेगी। कहने को उसे नौकरी करने में पूरा सहयोग कर रही हैं, लेकिन आए दिन छुट्टी करवा देती हैं। सैलरी तो महीना पूरा होते ही उन्हें पूरी चाहिए। कभी ये नहीं सोचती कि छुट्टी लेने के बाद भी पैसे कटते हैं। संगीता ने एक प्लान बनाया। 2 दिन बाद संगीता ऑफिस के लिए निकल गई। तभी उसकी सासू माँ का फोन आया। हेलो बहू, वो अभी शांता का फोन आया था। आज वो काम पर नहीं आएगी। हे भगवान, ये शांता से भी कितनी बार कहा है कि अगर छुट्टी लेनी हो तो पहले दिन बताया करें। क्यों नहीं आ रही है आज वो। संगीता झुंझलाते हुए बोली। कह रही थी कि आज उसकी बुआ सास आ रही हैं, तो वो काम करने नहीं आ पाएगी। ये रिश्तेदार भी ना। खैर मम्मी जी, आप पड़ोस वाली आंटी की बाई को बुला लीजिए। उसे 1 दिन के पैसे दे देंगे। मंजू जी ने गुस्से में फोन रख दिया। 1 हफ्ते बाद फिर शांता बोली, मेम साहब, मैं 3 दिन तक नहीं आ पाऊंगी। मेरे देवर की लड़की का जन्मदिन है, तो घर में मेहमान बहुत होंगे। अब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि घर में मेहमान हों और मैं काम पर आऊं। शांता, तुम्हारा रोज का हो गया है। कभी तुम्हारी बुआ आ रही है तो कभी किसी का जन्मदिन। अब 3 दिन हम काम कैसे करेंगे। मंजू जी गुस्से से बोली। मेम साहब, मैं नहीं आ सकती। आप 3 दिन का देख लो, कहकर शांता चली गई। 3 दिन किसी तरह उल्टा सीधा काम किया गया। अब 3 दिन की तो संगीता भी छुट्टी नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसकी पहले से ही बहुत छुट्टी हो रखी थी। तो मंजू जी को अकेले बहुत परेशानी हो रही थी। उस पर घर पर मेहमान आ जाएं तो उनके चाय नाश्ते का भी इंतजाम। 3 दिन बाद जब शांता काम पर आई तो मंजू जी ने राहत की सांस ली। उससे बोली, शांता, आज घर ठीक से साफ कर दो। मेम साहब, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
3 दिन घर में इतना काम था कि हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। पहले छुट्टी, अब तबीयत खराब। तुझे काम करना है या नहीं? और इस बार तेरे पैसे काटूंगी। तूने बहुत छुट्टी ले ली है, मंजू जी बोली। मेम साहब, फिर ठीक है, मैं इस तरह काम नहीं कर सकती, आप किसी और को देख लेना। और शांता वहां से चली गई। उस दिन रात को मंजू जी संगीता के साथ बैठकर झुंझला रही थीं। ये काम वाली बाइयों के दिमाग बहुत खराब हो गए हैं। रोज रोज रिश्तेदार और फंक्शन, फिर थक जाती हैं। काम कैसे होगा? कुछ कहो तो काम छोड़ने की धमकी दे रही है। मम्मी जी, अब ये तो सबके घर की मजबूरी होती है। रिश्तेदार और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, सबको किस्मत से मिलते हैं। संगीता बोली, बहू वो हमारी बात है, ये हमारे घर काम करती है। इन लोगों को अपने रिश्तेदार से ही फुर्सत नहीं, हर रिश्तेदार और हर फंक्शन में जाना होता है इन्हें, फिर काम ही क्यों करते हैं? घर पर ही बैठे ना। अब हम पैसे दे रहे हैं तो अपना काम तो कराएंगे ही ना। मम्मी जी, सेम बात हमारी भी है, हम भी किसी की नौकरी कर रहे हैं। शांता जैसी औरतें घर पर काम कर रही हैं और हम ऑफिस में। अगर हम भी छुट्टियां लेते हैं तो हमें भी अपने बॉस की 4 बात सुननी पड़ती हैं। वो भी हमें पैसे काटने की धमकी देता है। वो भी यही कहता है कि अगर रिश्तेदारी और फंक्शन ही करने हैं तो नौकरी क्यों करते हो, घर बैठो। मम्मी जी, कोई भी हो, अगर वो किसी को पैसे देकर उससे नौकरी पर रख रहा है तो वो उससे अपना पूरा काम करवाएगा, चाहे वो ऑफिस हो या घर। रोज रोज छुट्टी कोई पसंद नहीं करता। बहू, मैं समझ गई, अब से तुझे छुट्टी लेने के लिए नहीं कहूँगी। जब बहुत ज़रूरी होगा तभी बोलूँगी। अब तू शांता से कह दे कि काम पर आ जाएगी। मुझे सब पता है, ये तूने मुझे समझाने के लिए ही किया है। मंजू जी हंसकर बोली। संगीता मुस्कुराई और मंजू जी का हाथ पकड़कर उन्हें धन्यवाद बोली। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरे मन की बात तो समझी। बहुत से लोगों को तो समझाने पर भी नहीं समझते। चल, अब ज़्यादा मस्का मत लगा, जा चाय बना ला। संगीता मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। वो खुश थी कि अब उसे आए दिन मेहमानों के लिए छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।